अस्सलाम वालेकुम। आज के पेपर में फर्स्ट एमसीक्यू, द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी सोर्स इज 20 एम्पियर एंड देन इट्स पीक वैल्यू विल बी। अच्छा, ये स्टूडेंट आपने रिलेशन पढ़ा है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू होता है 0.707 वी नॉट। तो आपको अगर वी नॉट निकालना है तो 0.707 को वी आर एम एस के नीचे ले आएँ तो ये बन जाएगा 20/0.707। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 28.2 एम्पेयर। दूसरा एमसीक्यू है एसी वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ। तो अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज वेरी करता है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे आप लगा देंगे नन ऑफ दीज, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। द एवरेज वैल्यू ऑफ, तीसरा एमसीक्यू, द एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट एंड वोल्टेज ओवर अ 10 साइकिल। साइकिल, एक साइकिल में क्योंकि आधी पॉजिटिव होती हैं आधी नेगेटिव होती हैं, तो एक साइकिल में ही एवरेज वैल्यू ज़ीरो होती है। तो फिर जितने भी साइकिल होंगे तो एवरेज वैल्यू क्या बन जाएगी? ज़ीरो, बी ऑप्शन। मोस्ट ऑफ AC मीटर आर कैलिब्रेटेड टू रीड। AC मीटर जो होते हैं वो RMS वैल्यू को, और जो DC होते हैं वो एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन इज एट लो फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ करंट ऑफ कैपेसिटर विल बी। तो लो फ्रीक्वेंसी पे हमें पता है कि रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इन्वर्स ताल्लुक है कैपेसिटर के लिए। तो फ्रीक्वेंसी अगर लो होगी रिएक्टेंस ज़्यादा होगी, और अगर रुकावट ज़्यादा है तो करंट क्या होगा? कम होगा। तो इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे लो करंट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एस। उसके बाद द स्लोप ऑफ QT कर्व एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम गिव्स। QT कर्व की स्लोप जो है डेल्टा Q और डेल्टा T, ये फार्मूला बनता है करंट का। तो यहाँ पे आ जाएगा करंट, ऑप्शन ए। उसके बाद है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इज इन इंडक्टिव सर्किट इज। तो इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज ये 90 डिग्री के फेज डिफरेंस पे होते हैं, 90 डिग्री। नेक्स्ट वन इज द रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर इज 50 हर्ट्ज is 10 ohm, its reactance at 100 हर्ट्ज becomes 50 हर्ट्ज पे उसकी रिएक्टेंस जो है 10 है। अगर फ्रीक्वेंसी डबल कर दी जाए तो फिर रिएक्टेंस क्या होगी? क्योंकि हमने पढ़ा है कि रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट ताल्लुक है। अगर फ्रीक्वेंसी डबल होती है तो रिएक्टेंस भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो 10 × 2 कितना हो जाएगा? 20। उसके बाद है द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस इज सेम। इम्पीडेंस जो है ये अपोजिशन होती है, तो अपोजिशन के जो यूनिट होते हैं वो ओम है। तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है ओम, तो नन ऑफ दिस। ड्यूरिंग 100 साइकिल अल्टरनेटिंग वोल्टेज रीचेस अ पीक वैल्यू। एक साइकिल में दो होती हैं, ये 100 है तो 100 × 2 कर देंगे, 200 आ जाएगा। क्योंकि ये एक साइकिल है, इसमें दो पीक, एक पीक वैल्यू ये होगी, एक पीक वैल्यू। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज इन DC कैन फ्लो थ्रू। DC जो है वो इंडक्टर में फ्लो कर सकता है, कैपेसिटर में फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेटों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक यानी इंसुलेटर आ जाता है। इन प्योर कैपेसिटिव AC सर्किट फेज डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड करंट। चार्ज और करंट के दरमियान जो फेज डिफरेंस है कैपेसिटर में, ये आपने पढ़ा है 90 डिग्री। क्योंकि जो चार्ज है वो अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो करंट जो है पीक वैल्यू से स्टार्ट हो रहा होता है ग्राफ के अंदर, जो आप ग्राफ बनाते हैं। तो इसका 90 डिग्री। द सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी इज। तो ये डेफिनेशन है पीक टू पीक वैल्यू, पॉजिटिव और नेगेटिव पीक वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये पीक टू पीक वैल्यू बन जाएगी। एट व्हाट फ्रीक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी हैव रिएक्टेंस ऑफ 500। ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। XL इज इक्वल टू 2πfL। तो F निकालना है, 2πL को बटे के नीचे ले आएंगे, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आंसर तकरीबन 80 बनेगा। When the value of alternating charge decreases from positive peak value। अच्छा, जब आप ग्राफ बनाते हैं, ये आपका ग्राफ है, ये चार्ज के लिए है ग्राफ, यहाँ पे पीक वैल्यू, उसके बाद की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमें पता है कि जब आप स्लोप निकालेंगे, इसकी स्लोप जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी, तो करंट भी नेगेटिव में चला जाता है, यानी
फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो नेगेटिव में चला जाता है। तो यहाँ पे इसलिए आप कहेंगे नेगेटिव हो जाती है। अच्छा जी, इन प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट द करंट, इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, वोल्टेज लीड करता है, तो लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। अगर इंडक्टर के साथ रेजिस्टर भी आ जाएगा तो बाय थीटा लिख देंगे, फिर 90 नहीं लिखेंगे। अच्छा जी, आखिरी एमसीक्यू है, व्हेन 9 वोल्ट आर अप्लाइड टू एन एसी सर्किट द करंट फ्लोइंग 100 मिली एम्पेयर। तो इम्पीडेंस बतानी है। इम्पीडेंस का फार्मूला है वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस। तो वी 9 है और ये 100 मिली है, यानी ऊपर 1000 चला जाएगा, नीचे वाला 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 90। उसके बाद ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन है आपके आज के।